कि एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि भैया तुम्हारे यहाँ तो रोज न जाने कौन कौन से देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ जो है संप्रदाय इतने सारे हैं, फिर उनके अलग अलग गुरु परंपरा है, फिर हमारी कुल देवियां हैं, इतने सारे हमारे देवी देवता। बोले भैया तुम्हारा ये भगवान रहता कहाँ है, तुम्हारा भगवान प्राप्त कैसे होगा, तुम्हारा भगवान करता क्या है? एक साथ तीन तीन प्रश्न कर लिए। बोले देखो कल मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दे देना। तो बीरबल ने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा महाराज जी। लौट करके आए, घर में आकर के चिंतन करने लगे। माताओं बंधुओं, चिंतन और चिंता में बड़ा फर्क होता है। चिंतन होता है जो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिया को करने से पहले चिंतन करता है, वो अविवेकी नहीं होती। हाँ, तो यहां पर चिंतन किया तो उनके पुत्र ने देखा पिताजी आज गहरी चिंता में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्या बात है, आप क्या विचार कर रहे हैं? बोले महाराज ने आज प्रश्न किए हैं तो उनका उत्तर देना, इसीलिए मैं उस पर सोच रहा हूं। बोले क्या प्रश्न है? बोले आपका ये भगवान कहाँ रहता है, ये कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, और आपका भगवान करता क्या है? बोले बस पिताजी, इतनी सी बात पर आप इतना सोच रहे हैं, आप मुक्त हो जाइए, कल इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। दरबार सजा, प्रजा बैठी है, मंत्री इत्यादि मंडल बैठा है, संत बैठे हैं, नवरत्न बैठे हुए हैं। इधर महाराज आए, सब लोग, प्रजा खड़ी हो गई, सब ने झुक करके उनको प्रणाम किया। महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने कहा बीरबल कल मैंने तुमसे प्रश्न किए थे, आज मैं उन प्रश्नों का समाधान चाहता हूँ। बीरबल जी जैसी आपकी आज्ञा, पर महाराज उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरा पुत्र देगा। बीरबल का पुत्र सम्मुख जाके खड़ा हो गया, उसने जाकर के उनको प्रणाम किया, राजा साहब को मेरा प्रणाम स्वीकारो। बोले आपका पहला प्रश्न है कि आपका भगवान कहाँ रहता है, आपका ईश्वर कहाँ रहता है? बोले महाराज इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप थोड़ा सा दूध और चीनी मंगवा दीजिए। राजा को लगा कि मती मारी गई है क्या, बताओ ये हमारे इतने गहरे से प्रश्न का उत्तर दूध और चीनी मंगवा करके कह रहा है। अब महाराज की जिज्ञासा थी तो बोले सैनिक को इशारा किया कि जाओ फटाफट दरबार के अंदर दूध और चीनी प्रस्तुत करो। सैनिक गया लेने के लिए, लेकर के आया, दूध और चीनी लाके दी। राजा के सम्मुख देखते ही देखते उसने चीनी लेकर के दूध में घोल दी है, मिला दी है। बोले महाराज आपको इस दूध में चीनी दिखाई देती है क्या? महाराज ने कहा दिमाग खराब है क्या, जब दूध में चीनी घोल दी तो चीनी दिखाई कहां से देगी? बोले बस आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है कि जिस प्रकार से इस दूध में चीनी समाई हुई है पर दिखाई नहीं देती, ऐसे ये सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। कौन सी ऐसी वस्तु है जहां परमात्मा नहीं है? कहां ऐसी वस्तु है? ये कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण भी परमात्मा है। ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए परमात्मा तो सर्वत्र है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जिस प्रकार दूध में चीनी है पर दिखाई नहीं दे रही, इसी प्रकार परमात्मा भी सब में समाया हुआ है। बोले आपका दूसरा प्रश्न है कि ये आपका भगवान प्राप्त कैसे होता है? बोले मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले थोड़ा सा आप दही मंगवा दीजिए। राजा ने दही मंगवाई, दही आई। बोले महाराज आपको इस दही में कहीं मक्खन दिखाई देता है क्या? बोले दिमाग खराब है क्या? हाँ, मक्खन में जो है वो दही में मक्खन कैसे दिखाई दे जाएगा? दही को पहले मथना पड़ता है, बिलोगे चलाओगे तब तो मक्खन निकलेगा। बोले महाराज बस आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि जिस प्रकार से दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार कथा सत्संग को सुनकर के मंथन करने से, विचार करने से आप परमात्मा को पा सकते हो। बिना विचार के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना विचारों के, सत्संग के, कथा के आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। विचारों का मंथन, जब तक आपके मन में मंथन नहीं होगा, मैंने कहा था ना कथा में, गाय कैसे खा लेती है जल्दी जल्दी, फिर बैठ करके जुगाली करती है, रस बनाती है। इसी प्रकार हमारा मंथन जब करते हैं तब हम किसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं। ऐसे ही परमात्मा को बिना सत्संग के विचारों के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बोले आपका तीसरा प्रश्न क्या है? बोले आपका तीसरा प्रश्न था कि आपका भगवान करता क्या है? बोले मैं इसका प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा। अब राजा क्या करे?
उतर के आए सीढ़ियों से नीचे। बोले महाराज जब आप वहां बैठे हुए तो आपके सर पर मुकुट लगा हुआ था, आप पहले जो राज मुकुट पहन रखा ये मेरे शीश पर धारण कीजिए। राजा ने वो मुकुट धारण कर दिया। अब ये बैठ गए बिल्कुल राजा महाराजा बन के। बोले महाराज अभी कमी है, जब आप यहां बैठे थे तो मैंने आपको सिर झुका करके प्रणाम किया था, अब आप पहले मुझे प्रणाम कीजिए। तो राजा बेचारा प्रणाम करने लगा। बोले महाराज बस हमारे तीसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि भगवान कब किसको रंक बना दे, किसको राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता। कब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वाला विश्व की हिट लिस्ट में आ जाएगा, कोई जानता था क्या? कोई जानता है? कभी कभी करोड़पति, अरबपति, खरबपति, भगोड़ा बन जाते हैं, देश छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। कब रंक बन जाएंगे, कब उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। किसी की एक ही संतान होती है, वो चली जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसी के घर में 20-25 साल तक संतान नहीं होती, अचानक से भगवान का प्रसाद मिल जाता है। कब कहाँ सुख आ जाएगा, कब कहाँ दुख आ जाएगा, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कब किसको रंक बना दे, किसको राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता। बंधुओं, भारत का जो भारत के अंदर हिंदू धर्म में जन्म लेता है ना, वो खेल खेल में वेदांत को समझा देता था। गांव गांव के अंदर हमारे धर्म के सत्र होते थे, धर्म की चर्चा होती थी। गांव गांव के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर संस्कारी होते थे। वो प्रकृति प्रेमी होते थे, वो वनस्पति प्रेमी होते थे, वो जीव जंतु प्रेमी होते थे। हमारे यहाँ संस्कार आप कहीं से भी खोज लेते थे, आपको संस्कार मिलता था। अभी हम पढ़े लिखे कौन हो गए? गंवार हो चुके हैं, संस्कारों से हीन हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले घर घर के अंदर आपको शिक्षा, संस्कार कूट कूट करके रोम रोम में भरा जाता था।